वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा इंडिया और रसिया के बीच में हुई 2016 की कोमो हेलीकॉप्टर डील कैंसिल करने के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ब्लूमबर्ग का है। इंडिया टू पुश बैक ऑन 1 बिलियन रशियन हेलीकॉप्टर डील। इसमें आज हम देखेंगे कि ऐसी क्या कारण थे जिसके वजह से इतने अर्जेंटली इस डील को बताया जा रहा था, फिर भी इंडिया ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आप हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक इंडिया टुडे का आर्टिकल है 2016 अक्टूबर का, जिसमें देख पा रहे होंगे इंडिया रसिया डील टू जॉइंटली प्रोड्यूस 200 कोमो 226T हेलीकॉप्टर्स। जिसमें कहा गया था कि इंडिया और रसिया टोटल 200 कोमो 226T हेलीकॉप्टर को इंडिया रसिया से ख़रीदने वाला है। आखिर आज ऐसी क्या बात हो गई जिसके बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले देख लेते हैं इस डील के बारे में। टोटल 200 हेलीकॉप्टर्स की डील हुई थी इंडिया और रसिया के बीच में, जिसमें से 60 जो हेलीकॉप्टर्स थे वो पूरा इंपोर्ट करे जाने थे, रसिया से बना बनाया आने वाला था। लेकिन जो रिमेनिंग 140 हेलीकॉप्टर्स थे उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाना था अंडर द मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव। कोमो के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, इस हेलीकॉप्टर की देखना चाहते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसकी बात है कि ये हेलीकॉप्टर जो होता है वो इसकी टेक ऑफ वेट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हाई है। इसका टेक ऑफ वेट है ऑलमोस्ट 3.5 टन्स और ये लगभग 1 टन पेलोड को भी आराम से कैरी कर सकता है। इसको डिज़ाइन किया है रसियास फ्रेम कोमो डिज़ाइन ब्यूरो ने। और इस हेलीकॉप्टर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें 2 सेट्स ऑफ रूटर्स माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द अदर टिपिकल नो ट्रेल रूटर। कहने का मतलब है कि इस हेलीकॉप्टर के जो पंखे होते हैं, जो ऊपर की तरफ पंखे लगे होते हैं, वो टोटल 2 सेट में लगे होते हैं। जनरल ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर में एक ही लगे होते हैं, लेकिन इसमें 2 लगे हुए होते हैं। और जो बाकी हेलीकॉप्टर्स में उनके टेल की तरफ भी एक पंखा लगा होता है, लेकिन इसमें उनके टेल की तरफ कुछ भी नहीं होता है। जिसलिए 2 पंखे ऊपर लगे होने से सिंपल मतलब है कि ये आराम से एक अच्छी ऊंचाई पे, बहुत अच्छे एल्टीट्यूड वाली जगह पे भी, हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे भी आराम से ये फ्लाई कर सकता है। इसके साथ ही इसका एक यूनिक डिटैचेबल इसमें मिशन कंपार्टमेंट होता है, जिसके वजह से इस हेलीकॉप्टर का यूज़ हम सर्विलांस, कार्गो जैसे अलग अलग पर्पस, अलग अलग रोल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये कोमो हेलीकॉप्टर का एक फ़ोटो यहाँ दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि इसमें टप 2 रूटर्स लगे हुए हैं, 2 पंखे लगे हुए हैं और टेल की तरफ एक भी पंखा नहीं लगा हुआ है। ये इसको कैपेबल बनाते हैं हाई अल्टीट्यूड पर भी फ्लाई करने के लिए, जहाँ से आराम से ये सर्विलांस के साथ साथ बहुत सारे दूसरे रोल को भी कर सकता है। अब देखते हैं वाई इज़ इंडिया पुशिंग बैक। इससे इंडिया आखिर बैक क्यों हो गया, जबकि आपको पता है कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट की अभी हाल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, बैक होने का कारण भी यही है कि हमें अर्जेंट बेसिस पे ये सारी चीज़ें चाहिए। जैसे कि अभी इंडियन एयरफोर्स जो है वो इमीडिएटली 320 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की बात कर रहा है। तुरंत उन्हें 320 हेलीकॉप्टर रिटायर करने हैं और उसके बदले नए उसमें इंक्लूड करने होंगे। लेकिन अगर हम मेक इन इंडिया के तहत जाते हैं तो आपको पता है कि ये बनाने के लिए इसको लंबा समय लगना है, क्योंकि ये 1 साल 2 साल में नहीं हो सकता है। दैट्स वाई। और साथ में एक और बात थी कि कहीं ना कहीं इंडिया और रसिया के बीच जो बातचीत थी वो उतना कॉन्क्लूसिव नहीं हो पाई, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत रसिया ज़्यादा इंटरेस्टेड शायद नहीं था, जिसके वजह से इंडिया ने इस डील को फाइनली कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। अब देखते हैं इसका एक और डायमेंशन हो सकता है कैंसिल करने का। जैसे यहाँ पे देख सकते होंगे, टेस्ट अबव 20 के फीट डन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डर्स 12 चॉपर्स। आप देख रहे हो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो इंडियन पब्लिक लिमिटेड है कंपनी, उसने एक हेलीकॉप्टर चॉपर डिज़ाइन किया था ध्रुव नाम से। उसको अब शक्ति इंजन से लैस कर दिया गया है, जिसके वजह से ये काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे अलग अलग रोल को पूरा करने में सक्षम हो गया है। और 12 ऐसे हेलीकॉप्टर्स का ऑलरेडी हमने ऑर्डर HAL को दे लिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस पूरे नीड को, जैसे इंडियन मिलिट्री जो है वो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर को फोर्टिफाई कर रही है, तो जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं उसमें HAL भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ ही हम बनी बनाई हेलीकॉप्टर्स भी कहीं ना कहीं से परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं शॉर्टेज ऑफ हेलीकॉप्टर के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे है और ये हैरान करने वाली भी है कि ओवर 70% ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आर 3 डेकेड ओल्ड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 70% हमारे हेलीकॉप्टर्स 3 दशक पुराने हैं और रिमेनिंग जो है वो ऑलमोस्ट 50 साल पुराने हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इनको इसमें से जो
ज़्यादातर है उनको तो डायरेक्ट आपको रिटायर करना होगा, वो मेंटेनेंस के बाद भी यूज़ नहीं किया जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमें हेलीकॉप्टर्स की कितनी शॉर्टेज है, और साथ ही आने वाले समय में हम ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको रिटायर करने वाले हैं। आप अगर देखें तो इंडियन आर्मी रनिंग विथ 75% कैपेसिटी, इंडियन आर्मी की अगर स्पेशली बात करी जाए तो उनको जितना ज़रूरत है उसका 75% से ही वो काम चला रहे हैं। उसमें से ज़्यादातर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत ही पुराने हैं। इसका मतलब हम ऑब्जर्वेशन, सर्विलांस, ये सब काम अभी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें अपने बॉर्डर्स को फोर्टिफाई करना होगा तो हमें जल्द से जल्द ऐसे डील करने होंगे और ऐसे हेलीकॉप्टर्स को अपने पूरे यहाँ इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसके साथ आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एक डेटा यहाँ देख सकते हैं, इन द लास्ट डेकेड, अंतिम दशक में एज मैनी एज 19 पर्सनल हैव डाइड इन सच इंसिडेंसेस, मतलब जो चेतक और चीता, हम ये दो हेलीकॉप्टर्स करंटली यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी पुराने पड़ चुके हैं। इनके वजह से जो पुराने होने के वजह से जो ये क्रैश करते हैं उसमें ऑलमोस्ट हमने लास्ट एक दशक में 19 अपने पर्सनल को खो दिया है। इसका मतलब है कि हमें इन सभी चीज़ों को टैकल करना है, तो जल्द से जल्द हमें नए और मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स को अपने बैच में शामिल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।